रोम रोम कहने लगेगा राम राम राम। एक बार राम से लगन तो लगाइए। गाय वाला बनेगा या चाय वाला, ये हमारे यहाँ तय होता है। पापियों को तारने को काटते जो 10 शीश, वे ही राम शबरी के जूठे बेर खाते हैं। वैसे यज्ञों में, पूजा पाठ में, अनुष्ठानों में भूत पिशाच डाकिनी शाकिनी आदि का आना अच्छा भी नहीं लगता। धर्म बचा तो देश बचेगा। जय सिया राम। जय सिया राम। मैं नमस्ते सदावत्सले की भूमि नागपुर प्रचारकों के परिवार और कार सेवकों के कुलवंश से आती हूं। इतना ठंडा जय सिया राम सुनने की मुझे आदत नहीं है। जय सिया राम। एक बार मेरे स्वर में स्वर मिला के मेरे प्रभु, मेरे आराध्य, मेरे प्रेम अवधेश श्री रामचंद्र जी के नाम का गुणगान कीजिएगा। ये जय जय सिया राम। सिया राम। राम 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 बस नाम नहीं, सारे संसार का सार सिया राम है। क्या है राम? मेरे आराध्य है, मेरे इष्ट है, मेरे प्रेम है। और यदि मेरे राम आपके राम से मेल खाते हो तो आपके आशीर्वाद स्वरूप तालियां मिले। राम 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 बस नाम नहीं, सारे संसार का सार सिया राम है। माता पिता सखा बंधु सारे संबंध जिनसे जीवन संघर्ष में आधार सिया राम है। और काया की चदरिया का एक 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 धागा, काया की चदरिया का एक 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 धागा, आत्मा के सागर में ज्वार सिया राम है। अरे पत्थर भी तार दे जो पावन पुनीत नाम, जीवन जो तारे पतवार सिया राम। सियावर रामचंद्र की जय। हमारा यह दुर्भाग्य रहा कि हमसे पूछा गया अयोध्या में मंदिर की आवश्यकता क्यों है। यदि राम हुए तो उनके जन्म के प्रमाण पत्र दिखाइए, किस डिग्री कॉलेज में गए उसकी डिग्रियां दिखाइए, टीसी दिखाइए। जिनकी माता जी खुद इटली से पढ़ के आई है वो क्या बताएंगे राम कहाँ गए। मैं 4 पंक्तियों के माध्यम से अयोध्या का वर्णन करवाना चाहती हूँ। पीछे पश्चिम बंगाल वाले बैठे नहीं, राम के नाम पे तालियां नहीं मिल रही है तो पश्चिम बंगाल हो तो आपको भी नहीं, ये तो मध्य प्रदेश के लोग हैं और ये तो 29 में 29 वाले हैं, इन पे संदेह मत करो। अपने आप के लिए जोरदार तालियां बजाइए, जो बचा है आपके कारण बचा है। अवध की धूलि का ये कण कण कहता है राम 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 राम, जाके आजमाइए। एक बार जाकर तो देखिए अयोध्या में। अवध की धूलि का ये कण कण कहता है राम 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 राम, जाके आजमाइए। नदियां भी कल कल राम धुन में करे हैं, आंजुरी में सरयू का नीर तो उठाइए। डाल डाल में बसे हैं, पात पात पे खिले हैं, चित्रकूट वाले जंगलों में आप जाइए। अरे रोम रोम कहने लगेगा राम राम राम, रोम रोम कहने लगेगा राम राम राम। एक बार राम से लगन तो लगाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत जय श्री राम। ऐसा है कि इतने बार बुलाएंगे तो वो लेने वेने आ गए तो लेने के देने पड़ जाएंगे। जय सिया राम से राम नाम सत्य तक का सफर जो है वो धीरे धीरे करना है। ये कवि सम्मेलन ढंग से होना चाहिए। बहुत अच्छा, अद्भुत। 4 पंक्तियों के माध्यम से पुनः राम जी का वर्णन करना चाहती हूँ। एक बार अयोध्या में विराजमान उस किशोर की मूर्ति को, उस विग्रह को, उस लला का स्मरण कीजिए, अपने आंखों के सामने लाइए और फिर सुनिए कि कितने सुंदर हैं हमारे राम। देख जिन्हें दिशा 10 अवनी अनंत व्योम, तारिकाएं चंद्र क्या है सूर्य भी लजाते हैं। कितने सुंदर हैं। देख जिन्हें दिशा 10 अवनी अनंत व्योम, तारिकाएं चंद्र क्या है सूर्य भी लजाते हैं। आनंद के कंद रघुनंद का अनूप रूप, सुर मुनि योगी निज ध्यान में बसाते हैं। दुष्ट दानवों के दल दलती भुजाएं, पग सत शुचि मार्ग का सुपथ बतलाते हैं। और पापियों को तारने को काटते जो 10 शीश, पापियों को तारने को काटते जो 10 शीश, वे ही राम शबरी के जूठे बेर खाते हैं। वे ही राम शबरी के जूठे बेर खाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप लोग। विगत 22 जनवरी को 1 वर्ष पहले रामलला के मंदिर की स्थापना हुई, उस विग्रह का अनावरण हुआ। हम लोगों का जो इतना पुराना सपना था, जो संघर्ष था, वो फलीभूत हुआ। लेकिन कुछ लोगों के पास न्योते गए, उन्होंने ठुकरा दिए भैया। उन्होंने कहा हम नहीं आएंगे।
वैसे यज्ञों में, पूजा पाठ में, अनुष्ठानों में भूत, पिशाच, डाकिनी, शाकिनी आदि का आना अच्छा भी नहीं लगता। लेकिन फिर भी उन महानुभावों के श्री चरणों में एक बार कविता पढ़ना चाहती हूँ। एक बार ढंग से आदेशित कीजिए, जोरदार तालियां बजा करके। स्वागत है। श्री राम लला के आंगन का न्योता ठुकराने वालों, श्री राम लला के आंगन का न्योता ठुकराने वालों, कार सेवकों पर लाठी गोली चलवाने वालों, जगत नियंता के होने पर प्रश्न उठाने वालों, कोठारी कुलांगन के 2 दीप बुझाने वालों, बाबर की बर्बरता को इतिहास बताने वालों, सनातनी परिपाटी का आभास मिटाने वालों, साधु संत महंतों पर प्रतिबंध लगाने वालों, भगवा को निज भारत में आतंक बताने वालों, सिंघल जी के स्वप्नों का सम्मान यहीं पर होगा, ऋतंभरा का ओजस्वी अभिमान यहीं पर होगा, शस्त्र और शास्त्रों वाला संधान यहीं पर होगा, और राम नाम की महिमा का गुणगान यहीं पर होगा। राम नाम की महिमा का गुणगान यहीं पर होगा। और जलने वालों सुनो, तुम्हें ने चिंगारी सुलगाई, बार बार चिढ़ाया गया हमें, मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। जलने वालों सुनो, तुम्ही ने चिंगारी सुलगाई, लो फिर अब देखो तुम भी रघुराई की प्रभुताई, उत्तर देने खड़ी हुई है भारत की तरुणाई, अरे मंदिर वहीं बनाया और तारीख भी बताई। बोले श्यावर रामचंद्र की। मंदिर वही बनाया और तारीख भी बताई, निज नैनों से तुम ही देखना आप काशी की झांकी, निज नैनों से तुम ही देखना आप काशी की झांकी, और ये भी रखना याद अभी तो मथुरा भी है बाकी। एक कविता विशेष रूप से पढ़ना चाहती हूँ। इस देश में, वैसे तो मध्य प्रदेश में बहुत अच्छी सरकार बनी, बहुत जल्दी बनी। हमारे यहाँ भाई साहब 3 अटेम्प्ट लगे महाराष्ट्र में, फिर भी ढंग की, मतलब समझ में नहीं आ रहा है कि शिवसेना शिवसेना है लेकिन नहीं है, राष्ट्रवादी राष्ट्रवादी है लेकिन नहीं है, बड़ी समस्याएं हुई। लेकिन एक राज्य जहां मक्खन जैसी सरकार बनी है, विधानसभा, और इसका कारण क्या है? मैं ये कविता किसी राजनेता के लिए नहीं पढ़ रही हूँ, एक योगी के लिए पढ़ रही हूँ, और तब पढ़ रही हूँ जब मेरे पिताश्री दोनों बार कार सेवा में जाकर आए हैं। स्वागत है। उत्तर प्रदेश के चुनाव परिणामों में क्या जीता है? राम नाम का गौरव जीता। आप सबकी तालियों की बड़ी मुखरता चाहती हूँ। राम नाम का गौरव जीता। यदि मैं, भाई साहब ये सीटी ना बजाए, अब ये है कि मैं नागपुर से आती हूँ अंशुल भैया, और गाय वाला बनेगा या चाय वाला ये हमारे यहाँ तय होता है। आपका भविष्य मेरे हाथों में है, रिपोर्ट मैं ही लेके जाऊंगी यहाँ से। राम नाम का गौरव जीता। क्या जीता है उत्तर प्रदेश के चुनाव में? और ना केवल उत्तर प्रदेश के चुनाव ने, बल्कि भारत के लोकसभा चुनाव में भी जीत किस बात की हुई है? सनातनी परिपाटी के लोग यहाँ बैठे हैं, माँ हिल्या की नगरी में खड़ी हूं, और तब आपकी तालियों में मुखरता चाहती हूँ। सुनिएगा। राम नाम का गौरव जीता, सत्य सनातन सौरव जीता, अवधपुरी की माटी जीती, केसरिया परिपाटी जीती, जीता लाल लहू कोठारी, जीता लाल लहू कोठारी, तपो साधना जीती सारी, जीती है हुंकार हमारी और हिंदुआ धार हमारी, भगवा वो उद्याचल जीता, काशी का गंगाजल जीता, चोटी जीती, वंदन जीता और भाल का चंदन जीता, जीत गई घनघोर प्रतीक्षा, जीत गई गीता की शिक्षा, जीत गए हनुमंत जानकी, जय जय हो करुणा निदान की। और क्या जीता है अब की बारी? काशी मथुरा की तैयारी। क्या जीता है अब की बारी? काशी मथुरा की तैयारी, और आतंकी बुरकों पर भारी एक अकेला भगवाधारी। वैश्यावर रामचंद्र की जय। कई लोगों का राष्ट्रवाद ऐसा जगह कि वो कोना होना देख रहे हैं। सिया राम, दोनों हाथ खड़े करके बोलेगा जय जय सिया राम, जय श्री राम, जय जय सिया राम। अच्छा बताओ, कार्यक्रम अच्छा हो रहा है कि नहीं? बताओ, इतने अच्छे कार्यक्रम को भी रोकने की कोशिश कर रहे थे लोग। मुझे याद आ रहा था, भगवान रामचरितमानस में भी आता है कि जब भी यज्ञ होते थे तो राक्षस टाइप के लोग विघ्न बाधा डालते थे। तो मैंने अंशुल भाई से कहा था, चिंता मत करो, कार्यक्रम होगा और ऐतिहासिक होगा। अगर ऐतिहासिक हो गया हो या उत्सव, तो एक बार पूरा सदन तालियां बजा करके वहां तक पहुंचाएं तालियां, कि वो नहीं रोक सके तो अपन क्या रोकेंगे। स्वागत है। एक अतिशय आवश्यक कविता पढ़ रही हूँ। स्वागत है बेटा।
इस देश को बांग्लादेश बनने से केवल और केवल एक चीज रोके हैं और वो चीज है धर्म। यदि धर्म खत्म हो जाएगा, यदि धर्म नष्ट हो जाएगा तो इस भारतवर्ष में कुछ भी नहीं बचेगा, हमारी भी हालत बांग्लादेश जैसी हो जाएगी। वो मैडम हमारे यहाँ, उनकी बांग्लादेश वाली मैडम हमारे यहाँ क्यों पनाह मांगने आई? क्योंकि हमारे यहाँ बेटी बचाओ आंदोलन चल रहा है और वो हमारी बेटी हुई। अखंड भारत में से वो जो काट पीट के दिए गए उनमें से ही वो बच्चा निकला, उनकी वो माँ है तो हमारी बेटी हुई है। एक बार मेरे स्वर में स्वर मिलाइएगा, स्वागत है। एक बार मेरे विचार में विचार मिलाइएगा। धर्म की आवश्यकता इस देश को क्यों है और क्यों धर्म इस देश को अलग बनाता है, सुनिएगा। क्या बचा रहेगा यदि धर्म बचा रहा तो? जगत गुरु की थाती वाला वासंती परिवेश बचेगा। जगत गुरु की थाती वाला वासंती परिवेश बचेगा। छोटी चंदन और कमंडल गीता गैया शेष बचेगा। गंगा यमुना जलधाराएं सागर का आवेश बचेगा। अवधपुरी काशी नालंदा तक्षशिला ऋषिकेश बचेगा। बच जाएंगी आर्य सुताएं संतों का उपदेश बचेगा। माटी पर मर मिटने वाले वीरों का उद्देश्य बचेगा। लोकतंत्र की मर्यादाएं संविधान अन्वेष बचेगा। लोकतंत्र की मर्यादाएं संविधान अन्वेष बचेगा। दीप्तिमान इस देव भूमि पर देवों का उन्मेष बचेगा। मथुरा वाली जन्मभूमि का एक एक अवशेष बचेगा। एक बात बस गांठ बांध लो, धर्म बचा तो देश बचेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।